खुदा बाप और बेटे और रुल कुदस के नाम से आमीन। मसीह में आप सब की सलामती हो। बहार कॉलोनी कोट लखपत लाहौर से मैं एंड्रू इसाक आपके हुजूर रोज़मर्रा की तलावतें लेकर हाजिर होता हूँ। तो मेरे अजीज़ों, आइए हम भरपूर ईमान के साथ आज की तलावतें सुनते हैं। मैं उनको एक कौम बनाऊंगा। हमारे लिए आज की पहली तलावत हिजकिय्याल नबी का सहीफ़ा उसका 37वां बाब 21वीं आयत से लेकर 28वीं आयत तक। और तू उनसे कह दे, मालिक खुदावंद यूं फरमाता है, देख मैं बनी इसराइल को उन कौमों के दरमियान से जिनमें वो गए हैं ले लूँगा और हर एक तरफ से उन्हें इकट्ठा करूँगा और उनकी सरजमीन में उन्हें लाऊँगा और मैं उन्हें उस सरजमीन में इसराइल के पहाड़ों पर एक ही कौम बनाऊँगा और एक ही बादशाह उन सब का बादशाह होगा। और फिर वो दो दो कौमें ना होंगी और ना फिर अब तक कभी दो मुमलकतों में तकसीम होंगे। और फिर वो अपने आप को अपने बुतों से और अपनी मकरूहात से और अपनी किसी बदी से नापाक ना करेंगे। और मैं उन्हें उनकी तमाम बेवफाइयों से जिनसे उन्होंने गुनाह किया है छुड़ाऊंगा और उन्हें पाक करूंगा। सो वो मेरी उम्मत होंगे और मैं उनका खुदा हूँगा और मेरा बंदा दाऊद उन पर बादशाह होगा और उन सब का एक ही चौपान होगा। और वो मेरी कज़ाओं पर चलेंगे और मेरे कवानीन को मानेंगे और उन पर अमल करेंगे और वो उस सरजमीन में बसेंगे जो मैंने अपने बंदे याकूब को अता की थी और जिसमें तुम्हारे बाप दादा बसते थे। तो वो और उनकी औलाद की औलाद उसमें हमेशा के लिए बसेंगे और मेरा बंदा दाऊद अब तक उनका रईस होगा। और मैं उनके साथ सलामती का अहद बांधूंगा, वो उनके साथ अबदी अहद होगा और मैं उन्हें कायम करूंगा और बढ़ाऊंगा और उनके दरमियान अपना मक़दिस अब तक रखूंगा और मेरा मस्किन उनके साथ होगा और मैं उनका खुदा हूँगा और वो मेरी उम्मत होंगे। और जब मेरा मक़दिस हमेशा के लिए उनके दरमियान होगा तो कौमें जान लेंगी कि मैं खुदावंद ही इसराइल को मुक़द्दस करता हूँ। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। खुदावंद हमारी यूं हिफाजत करता है जैसे चरवाहा अपने रेवड़ की। मेरे अजीज़ो, आइए हम खुदावंद अपने खुदा की हम्द व तारीफ़ करें। मैं आपके सामने पढ़ूंगा इर्मिया नबी के सहीफ़े में से उसका 31वां बाब 10वीं आयत से लेकर 13वीं आयत तक। ए कौमों, खुदावंद का कलमा सुनो और दूर के जजायर में ऐलान करो। जिसने इसराइल को प्रागंदा किया वो उसे फिर फराहम करता है और उनकी यूं हिफाजत करता है जैसे चरवाहा अपने रेवड़ की करता है। क्योंकि खुदावंद ने याकूब का फिदिया दिया है और उसे उसके हाथ से छुड़ाया है जो उससे ज़्यादा जोरावर था। वो ललकार कर सहून की बुलंदी को जाते हैं और खुदावंद की नेमतों की तरफ रवां होते हैं, यानी गले और मैं और तेल की तरफ। और भेड़ बकरी और गाय बैल की औलाद की तरफ उनकी जान सैराब बाग की मानिद है, वो कभी नहीं मुरझाएंगे। उस वक्त दोशेज़ा रक्स करके खुश होगी और दोनों नौजवान और बुजुर्ग उनका नौहा मैं खुशी से बदलूंगा। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। नाराए हम्द। खुदा ने दुनिया को ऐसा प्यार किया कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाएगा हमेशा की जिंदगी पाएगा। मेरे अजीज़ो, आइए हम आज का इंजीली इक़्तिबास सुनते हैं। इंजील मुक़द्दस बामुताबिक मुक़द्दस यूहन्ना उसका 11वां बाब 45वीं आयत से लेकर 56वीं आयत तक। तब यहूदियों में से बहुतेरे जो मरियम के पास आए थे
और जिन्होंने यीशु का ये काम देखा उस पर ईमान लाए। मगर उनमें से बाज ने फरीसियों के पास जाकर जो कुछ यीशु ने किया था उनसे बयान किया। इस पर सरदार काहिनों और फरीसियों ने अदालत आलिया की मजलिस करके कहा कि हम करते क्या हैं? ये आदमी तो बहुत करिश्मे दिखाता है। अगर हम उसे यूं ही छोड़ दें तो सब उस पर ईमान लाएंगे और अहले रोमा आकर हमारे वतन और कौम को ख़त्म कर देंगे। और उनमें से एक कयाफा नामी ने, जो साल का काहिन आज़म था, उनसे कहा कि तुम कुछ नहीं जानते और ना ख्याल करते हो कि तुम्हारे लिए ये बेहतर है कि एक आदमी कौम के बदले मरे, ना कि सारी कौम हलाक हो जाए। उसने ये अपनी तरफ से ना कहा, लेकिन इस सबब से कि उस साल का काहिन आज़म था, उसने नबूवत की कि यीशु कौम की खातिर मरने को है, और ना सिर्फ उस कौम की खातिर बल्कि इसलिए भी कि वो खुदा के प्रागंदा फर्जंदों को जमा करके एक कर दे। बस उस रोज़ से उन्होंने ठान लिया कि उसे कत्ल करेंगे। इसलिए आइंदा यीशु ने यहूदियों में ज़ाहिरन फिरना छोड़ दिया, बल्कि उस इलाके में जो बियाबान के नज़दीक है, अफराइन नामी एक शहर में चला गया और शागिर्दों के साथ वहाँ रहने लगा। और यहूदियों की ईद फसा नज़दीक थी और बहुतेरे फसा से पहले देहात से यरूशलेम को गए ताकि अपने आप को पाक करें। और उन्होंने यीशु की तलाश की और हैकल में खड़े होकर आपस में कहने लगे कि तुम क्या ख्याल करते हो, क्या वो ईद में नहीं आएगा? पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो।